सूरह रहमान मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 78 यानी 78 आयतें और 3 यानी 3 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 97 यानी 97 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 55 यानी 55 नंबर पर है और सूरह राअद के बाद नाजिल हुई है। इसमें 351 यानी 351 कलमात हैं और 1636 यानी 1636 हुरूफ हैं। तर्जुमा समाअत कीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रहमान ने कुरान की तालीम दी, उसने इंसान को पैदा किया, उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद के लिए एक हिसाब है और सितारे और दरख्त सजदा करते हैं। और उसने आसमान को ऊंचा किया और उसने तराजू रख दिए कि तुम तौलने में ज्यादती ना करो और इंसाफ के साथ सीधी तराजू तोलो और तौल में ना घटाओ। और उसने मखलूक के लिए जमीन बनाई, उसमें मेवे हैं और खजूर हैं जिनके ऊपर गिलाफ होता है, और भुस वाले अनाज भी हैं और खुशबूदार फूल भी। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उसने पैदा किया इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से, और उसने जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वो मालिक है दोनों मशरिक का और दोनों मगरिब का। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उसने चलाए 2 दरिया मिलकर चलने वाले, दोनों के दरमियान एक पर्दा है जिससे वो तजावुज नहीं करते। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उन दोनों से मोती और मोंगा निकलता है। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और उसी के हैं जहाज समंदर में ऊंचे खड़े हुए जैसे पहाड़। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जो भी जमीन पर है वो फना होने वाला है और आपके रब की जात बाकी रहेगी, अजमत वाली और इज्जत वाली। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उसी से मांगते हैं जो आसमानों में और जमीन में हैं, हर रोज उसका एक काम है। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हम जल्दी फारिग होने वाले हैं तुम्हारी तरफ से ए 2 भारी काफलों। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, अगर तुमसे हो सके कि तुम आसमानों और जमीन की हुदूद से निकल जाओ तो निकल जाओ, तुम नहीं निकल सकते बगैर सनद के। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तुम पर छोड़े जाएंगे आग के शोले और धुआं, तो तुम बचाव ना कर सकोगे। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फिर जब आसमान फटकर खाल की मानिंद सुर्ख हो जाएगा, फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। बस उस दिन किसी इंसान या जिन से उसके गुनाह के बारे में पूछ ना होगी। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मुजरिम पहचान लिए जाएंगे अपनी अलामतों से, फिर पकड़ा जाएगा पेशानी के बाल से और पाँव से। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ये जहन्नुम है जिसको मुजरिम लोग झूठ बताते थे। वो फिरेंगे उसके दरमियान और खौलते पानी के दरमियान। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरे उसके लिए 2 बाग हैं। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। दोनों बहुत शाखों वाले,
پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے اندر 2 چشمے جاری ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ تکیہ لگائے ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور پھل ان باغوں کا جھک رہا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا اور کیا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 باغ اور ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہرے سبز سیاہی مائل۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل اور کھجور اور انار ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں خیموں میں رہنے والیاں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے سبز مسندوں پر اور قیمتی نفیس بچھونے پر۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، بڑائی والا اور عظمت والا۔